गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, पर वीडियो नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? कैन यू यस हियर मी सर, बच्चों? साउंड आ रहा है। यस सर, साउंड आ रहा है। आज नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है बच्चे। बोर्ड दिखाई पड़ रहा है बच्चों? यस सर। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने NH सेकंड के लिए आपको डिस्टेंस कवर्ड का फार्मूला निकलवाया था। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए, जनरली टाइम एक्सेस को एक्स एक्सेस माना जाता है, एक्स एक्सेस को टाइम एक्सेस माना जाता है। इसमें पहला ग्राफ ये होगा, ये टाइम है इन सेकेंड और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स इन मीटर। तो अगर यहां देखिए इस तरीके से है स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलेंगे बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन। बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन या बॉडी इज नॉट मूविंग। दूसरा देखिए, टी है और ये ऐसे है एक्स इन मीटर डिस्प्लेसमेंट, और ये टी है टाइम। ध्यान से देखिएगा, T इज इक्वल्स टू 0 पर x 0 है तो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। और स्लोप ऑफ xt इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। आपके पास यहां हो गया t नॉट, दिस इज x नॉट। आपके पास स्लोप हो गई, स्लोप मतलब tan थीटा दैट इज v is equals to x naught upon t naught that is constant. The body is moving with uniform velocity. आई बात समझ में बच्चों? सर सेकंड ग्राफ नहीं समझ में आया।
सेकंड में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो हर जगह एंगल सेम है। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप जब भी कांस्टेंट होता है तो बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। तो यही बता रखा है। देखिए t0 पर x0 है, इसका मतलब बॉडी ने ओरिजिन से स्टार्ट किया है और ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट है और xt ग्राफ में हमेशा स्लोप जो देगा वो वेलोसिटी देगा। इन xt ग्राफ द स्लोप ऑलवेज गिव्स द वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा। आ गई बात समझ में। तीसरा देखिए, यहां भी देखिए t0 पर x इक्वल्स टू x0 है। इसका मतलब बॉडी ने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है। t इक्वल्स टू 0 पर बॉडी x0 से स्टार्ट किया है। यहां देखिए दिस इज द स्लोप, ये इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो थीटा देगा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ xt, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। और स्लोप कांस्टेंट है इसलिए बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। लिख लीजिए बच्चों, जस्ट राइट डाउन द थ्री ग्राफ। ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज आल्सो नोन एज xt ग्राफ। लिख लिया बच्चों? सर 1 मिनट। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। लिख लीजिए, फिर हम समझा रहे हैं दोबारा। देखिए स्ट्रेट लाइन को लिखते जाइए और सुनते जाइए। स्ट्रेट लाइन को इसलिए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, उसकी स्लोप मतलब एंगल एक्स एक्सिस के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन होगी इसका मतलब जो उसकी स्लोप देगा, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा। आप पहले लिख लीजिए फिर मैं दोबारा बता रहा हूं। सर हो गया। देखिए पहला ग्राफ मैंने बताया, ये x है ये t है। देखिए t0 सेकंड पे भी बॉडी वही थी, 1 सेकंड पे भी वही है, 4 सेकंड पे भी वही है, 5 सेकंड पे भी वही है। तो बॉडी क्या है? रेस्ट पर है। जैसे आप 8 बजे स्कूल जाते हैं और 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं, तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आप रेस्ट पर हैं। समझ गया बच्चों? यस सर। आ गया ना? यस सर। दूसरा देखिए, एक बॉडी ने चलना शुरू किया, t इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन।
जैसे जैसे टाइम बढ़ा बॉडी यहां पहुंच गई। ये है x। जब t इज इक्वल्स टू टी नॉट था तब बॉडी ने x नॉट डिस्प्लेसमेंट किया है। टी नॉट और x नॉट कांस्टेंट है। तो आप देखिए अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, x नॉट अपॉन टी नॉट, और x नॉट क्या है डिस्प्लेसमेंट, टी नॉट क्या है टाइम। ये क्या देता है, वेलोसिटी। मतलब स्लोप ऑफ xt ग्राफ, tan थीटा क्या है स्लोप, स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमेशा वेलोसिटी देगा। इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. दूसरी चीज देखिए, x नॉट कांस्टेंट है, टी नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या सीधे से बात ध्यान रखिएगा, अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इफ xt ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, velocity is always constant, मतलब यूनिफॉर्मली velocity हो गई, body is moving with uniform velocity. Now it is clear. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ बच्चों। यस सर। तीसरा ग्राफ देखिए, अभी बॉडी में जैसे आप पहुंचे स्कूल 8 बजे, 8 बजे आपने घड़ी ऑन कर दिया, स्कूल गए, स्कूल में छुट्टी हो गई, तो आपने वहां से प्लान बनाया कि अपने दोस्त के यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्त के यहाँ यहाँ पहुंच गए, यहाँ घड़ी ऑन कर दिया, फिर आप ऐसे स्ट्रेट लाइन गए, यहाँ x हो गया मीटर में, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया थीटा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ बॉडी को x1 लिख लेते हैं, यहाँ बॉडी t इज इक्वल्स टू t पर पहुंच जाती है x2 पर। दिस इज x2। तो tan थीटा क्या होगा, this x2 minus x1, this is t minus 0, तो tan थीटा होगा x2 minus x1 अपॉन t minus 0। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, ये क्या देता है, वेलोसिटी। और ये कांस्टेंट है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो क्या सीखा आपने xt ग्राफ से, स्लोप ऑफ xt ग्राफ ऑलवेज गिव्स द वेलोसिटी। आ गई बात समझ में। Yes, sir. यस सर। स्ट्रेट लाइन हमेशा देखिए, स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होती है, जैसे यहाँ xt है तो स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन टी वेलोसिटी देता है, तो हमने वेलोसिटी लिखा। अब स्ट्रेट लाइन की एक खासियत होती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर। Yes, sir. थर्ड इसी में देखते हैं ABCD। दिस इज xt ग्राफ। आप यहां देखिए हर जगह स्लोप बदल रही, स्लोप मतलब tan थीटा। हर जगह देखिए टेंजेंट की डायरेक्शन अलग आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। तो आपके पास क्या होगा, बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
नोट कर लीजिए डी वाला। कर लिया बच्चों? यस सर, नोट कर लिया। सर डी वाले का इक्वेशन किस तरीके से बनेगा? इक्वेशन नहीं बनेगी इसमें, पैराबोलिक है। क्वेश्चन में पैराबोलिक याद रखना है। इक्वेशन बनाना मैथ्स में सिखाया जाएगा। आपको कोई भी तरीके का ग्राफ दे दिया गया, यहाँ ऐसे बोला जाएगा ये 1 सेकेंड है, यहाँ देखिए 0.5 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है। दिस इज एक्स एंड टी। आपसे बोल दिया गया किस टाइम पर वेलोसिटी सेम होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगी, यहां ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगी, यहां ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगी, यहां ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगी। तो जहां भी टेंजेंट सेम डायरेक्शन में होगी, मतलब टेंजेंट at t is equals to 1 is equals to tangent at t is equals to 3 सेकेंड है, डायरेक्शन सेम है, तो वेलोसिटी t is equals to 1 और वेलोसिटी t is equals to 3 पर सेम होगी। और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो 0 होगी। वेलोसिटी कितनी होगी? 0। आ गई बात समझ में? यस सर। नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन हो, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं हो, तो जिस पॉइंट पे बोले उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। सारी चीजें टेंजेंट बता देगी आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको। ये सबसे टफ क्वेश्चन है एससीबी का। अगर देखिए आपके पास एससीबी नहीं हो तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, दिखा? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिया बच्चों? यस सर। अभी इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वाला मींस स्ट्रेट लाइन जो नहीं है, वो ग्राफ जनरली इंजीनियरिंग में आता है, मेडिकल में भी आता है, तो दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। देखिए मैं जिस दिन से आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूं हमेशा एक चीज बता रहा हूं, स्लोप 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 स्लोप। स्लोप का मतलब tan थीटा, tan को बोलते हैं टेंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर आपके पास है, कोई एक बच्चा पढ़िए 11th नंबर, एक एक लाइन करके, एक लाइन पढ़िएगा। Figure 3.E6 shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0.
देखिए ये ग्राफ है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। क्वेश्चन में बोला है, एक डायग्राम दे रखा है एक्सटी ग्राफ का पार्टिकल का, फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये यहाँ पर 12 सेकेंड है, मिसप्रिंट हो गया है। तो अभी देखिए बोला है आपको वो टाइम बताना है जिसमें एवरेज वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी 0 का मतलब एक्सटी ग्राफ में क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल टू पैरेलल एक्स टू होगी। एक्स। तो कहाँ कहाँ होगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ पर होगी। मतलब यहाँ वेलोसिटी देगा, यहाँ वेलोसिटी देगा, जिसकी वैल्यू होगी 0। इतनी बात समझ में आई? यस सर। बोलिए बच्चों, लड़कियां यस लोगों। सर। सर फिर यस से बोल, सर। हाँ सर फिर से एक बार बोलें। बेटा, tan थीटा अगर 0 हो तो थीटा 0 होगा, और tan थीटा देता क्या है, वेलोसिटी। तो आप पूरे ग्राफ में देखिए, पूरे ग्राफ में यहाँ टेंजेंट बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, हर जगह बनाया। कहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहां पर है, यहां पर है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब इस और इस पॉइंट पर, अगर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यहां वेलोसिटी 0 हो गई। तो क्वेश्चन में बोला है 0 से लेकर टी तक कहा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल पॉइंट कहां पर है, यहां। तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 12 सेकेंड। 12 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी 0। समझ गए? यस सर। अगर आपसे बोल देता वो पॉइंट्स बताइए जहां वेलोसिटी सेम है, ए और बी पर सेम है, जिसकी वैल्यू 0 है। समझ गए बच्चों? आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है। सबने स्क्रीनशॉट लिया था ना क्वेश्चन नंबर 12 का? यस सर। लड़कियां लोगों, यस सर। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 खुद करेंगे। टाइम लीजिए लेकिन सही करिए। पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। A particle is moving from a point A and travels along solid curve in figure. Find approximately the position B of a particle such that average velocity between A and B have the same direction as instantaneous velocity at B. ठीक है? तो देखिए इसमें B पॉइंट, देखिए ये ग्राफ इसमें ऐसे है, यहां पर ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है। आपको बताना है पोजीशन, ये 4 है। पोजीशन बतानी है कि जो वेलोसिटी ए पर है, सॉरी जो वेलोसिटी बी पर है और कहां पर होगी। तो यहां पर देखिए ये वेलोसिटी है, यहां पर क्या होगी, ये होगी। ये पोजीशन क्या हो गया आपके पास ग्राफ में, देखिए दिस पोजीशन इज 3 एंड दिस इज 5। तो क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5 पर। आ गई बात समझ में? देखिए पूरे ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करिए, ठीक है?
तो B का टेंजेंट किसके बराबर है? C पॉइंट पर। अगर हम इसको कहते हैं दिस इज C पॉइंट, तो C पॉइंट पर है टेंजेंट, तो इसका मतलब B और C पर वेलोसिटी सेम है, तो C की ही पोजीशन बतानी है। C की पोजीशन x और y एक्सेस में पढ़ दीजिए, आंसर हो गया। समझ गए? अरे आ गई बात समझ में? सर उधर नहीं समझा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला है। क्या नहीं समझ में आया बेटा? आपको बोला है एवरेज, जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 बोला था सेम हो, तो सेम के लिए हमने क्या किया था? टेंजेंट ड्रॉ किया। ये बी पॉइंट है, मिसप्रिंट है, मतलब वेलोसिटी बी के इक्वल हो। सर आपने कहाँ ए equal का हो, ये टेंजेंट भी- कैसे बनाया? हाँ, आपने ए का टेंजेंट किस तरीके से बनाया? वो तो नीचे पॉइंट करेगा ना, ए का ये टेंजेंट। का टेंजेंट बनाइए ना, ऐसे बनेगा जो पॉइंट है। यहाँ बनाएंगे ऐसे बनेगा, यहाँ बनाएंगे, कोई भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं आएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तभी आएगा ये वो पॉइंट मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ गए? यस सर। आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए पूरे ग्राफ में, केवल इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ही सेम आएगा, तो आपको वही पॉइंट तो बताने हैं बेटा। आ गई बात समझ में? आ गया बच्चों? देखिए, अगर यूनिफॉर्म हो मतलब स्ट्रेट लाइन हो, तो tan थीटा निकालना है हमेशा, और अगर नॉन लीनियर है मतलब लीनियर नहीं है तो टेंजेंट बताएगी। जो टेंजेंट आप खींचते हैं, टेंजेंट मीन्स instantaneous velocity in xt ग्राफ। मतलब आपके पास क्या हो गया, ये ऐसे ग्राफ है, ये बहुत स्मॉल होगा तो ये डी एक्स देगा, ये डी टी देगा, तो ये आ गया आपके पास tan थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, that is dx over dt means that is v instantaneous। आप देखिए यहाँ थीटा बहुत जरूरी स्मॉल है। आगे बात समझ में? तो xt ग्राफ नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर ग्राफ का टेंजेंट मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आ गई बात समझ में? यस सर। इंस्टेंटेनियस मतलब Yes. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी वो होगी, जबकि इस ग्राफ में कहीं भी देखिए वेलोसिटी सेम होगी। तो इसीलिए नॉन लीनियर ग्राफ हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम या पोजीशन। समझ गए? इसीलिए साथ में क्वेश्चन करना चाहिए। आ गई बात समझ में? इसको सर। पढ़ेंगे थीटा टेंड्स टू 0 means theta is very very small। Is सर that clear? सर बोलिए। सर आपने ग्राफ में क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये dx लिखा हुआ है, ये dt लिखा हुआ है, और ये थीटा लिखा हुआ है। समझ में इसलिए नहीं आया, थीटा बहुत है स्मॉल, 0.000 के बाद डिग्री, इसलिए आपको दिखा भी नहीं। समझ गया बच्चे?
Yes, sir. अब पूरी मोटी मोटी समरी सुन लीजिए। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप, स्लोप मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म होगा। नॉन लीनियर हमेशा जो है वो नॉन यूनिफॉर्म देगा, और जो टेंजेंट देगी वो उस समय की वेलोसिटी देगी। इतनी बात ध्यान रखनी। लिख लिया बच्चों? सर आपने tan थीटा इक्वल्स टू dx/dt इक्वल्स टू v के बाद क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस, INST। बेटा dx ओवर dt कितने दिन से कर रहे हो? dx ओवर dt क्या निकालते थे? t इज इक्वल्स टू 2 डिफरेंस। पर वेलोसिटी। उसका मतलब क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कर लीजिए, हाईलाइटर रखा करिए नोट्स के लिए। जो आपको लगे अजीब चीज है उसको हाईलाइट कर लीजिए। ऑफलाइन क्लास लगेगी ही लगेगी, बता दूंगा उसमें, और अच्छे से सॉल्व एग्जांपल देखिए। सर, बोलिए। सर आपने जो बोला कि मतलब स्ट्रेट लाइन में स्लोप, वो वाला फिर से रिपीट कीजिए ना, लिख लेती हूँ। बेटा स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल सेम रहता है, ये थीटा हमेशा सेम रहेगा। तो अगर ये एक्स टी ग्राफ है तो एक्स बाई टी क्या आया? कांस्टेंट। और एक्स बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैंने क्या बोला था? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। सर वो और दूसरे वाले ग्राफ का? इसमें नहीं होगी बेटा। आप देखिए ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, फिर ज्यादा होता गया, हर जगह बदल रहा है। तो कहाँ कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा वो देख के पता चलेगा बाद में, ठीक है? ओके सर। ये आपके पास एक्सटी ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा ध्यान रखिएगा स्लोप, और कुछ नहीं, स्लोप। ठीक है, अगला आ जाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस इज नोन एज वीटी ग्राफ। फिर से देखिए, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। t इज इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वही है, t इज इक्वल्स टू t पर भी वही है। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। दूसरा देखिए, t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल्स टू t पर वेलोसिटी हो गई है v नॉट। तो फिर से देखिए, स्लोप ऑफ vt इज इक्वल्स टू क्या होगा? v नॉट अपॉन t नॉट। वेलोसिटी ऑफ टाइम एक्सीलरेशन दैट इज कांस्टेंट, मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। डिस्टेंस होगा एरिया अंडर वीटी,
मतलब हाफ बेस टी नॉट इंटू हाइट। आया समझ में? आ गया? अरे आया समझ में बच्चों? सर एक बार फिर से समझा दो। बेटा जैसे एक्सटी ग्राफ समझाया था वैसे ही वीटी ग्राफ देखिए, ये वाला आ गया ना समझ में? यस सर। Yes, sir. इसमें देखिए बच्चों, t0 पर वेलोसिटी 0 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा यहाँ वेलोसिटी पहुंच गई। तो अभी देखिए t t0 पर वेलोसिटी v0 है, तो स्लोप ऑफ vt मतलब tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम एक्सीलरेशन। ये कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कितना समझ में आया? यस सर। अभी देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पूछ दिया जाए तो एरिया अंडर वीटी, मतलब वीटी का ग्राफ ये है तो सैडेड पोर्शन का एरिया। सैडेड पोर्शन क्या है? ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, ये लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? सर स्लोप वाला फिर से बोलिए ना। बेटा सर स्लोप क्या ट्रायंगल होता के है? एरिया का आप फॉर्मूला लगा है स्लोप ना? निकालती कैसे हो? सर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा है ना? हाँ, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके सर। जो भी एरिया होगा, अगर रेक्टेंगल होगा, जैसे यहाँ रेक्टेंगल बनता है, इसका एरिया निकालते हैं। स्लोप होता है बेटा tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट। तो tan थीटा अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? v नॉट अपॉन टी नॉट। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन। वही लिखा है, और ये कांस्टेंट है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। समझ गए? यस सर। यस सर। तीसरा देखिए, सर एक मिनट मिटाइएगा मत बी वाला, मैं बी नोट वाला कर लो, लिख फिर रहा हम मिटाने जा रहे थे, नोट कर लो फटाफट। बेटा ग्राफ जो है वो कंपटीशन में 8 ग्राफ आते हैं पेपर में, ठीक है? चाहे वो जेई का एग्जाम हो चाहे मेडिकल का हो। फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं। और 95% बच्चा तुक्का मारता है, जबकि ग्राफ में अगर आपने स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक रखी है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही स्लोप है और कुछ नहीं है। स्लोप मतलब tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस ग्राफ में स्लोप से आपको निकल आएगा कि क्या निकाला है आपने, वही पूछता है क्वेश्चन में। सर वो कैसे अगला वाला बता सकते हैं? बोलो बेटा, कुछ बोला था, मैं पानी पीने चला गया था, सर बताओ हो बेटा। गया मैं बोल रहा हूँ लिख लिया, आप अगला वाला बता सकते हैं? ठीक ठीक ठीक। मेरे से बेटा वैसे नहीं पढ़ाया जाता। आई हैव लैपटॉप की लैपटॉप में पैड से लिख दिया। आप ये समझ लीजिए बस हम और आप आमने सामने नहीं है, बाकी सब क्लासरूम है, मार्कर है, बोर्ड है, कैमरा लगा रखा है खाली। मेरे से वैसे लैपटॉप से नहीं, स्लाइड दिखा दिया, नोट्स दे दिया, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता।
जब तक आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक आगे मेरे से नहीं बढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा, उसी तरीके से तीसरा है, t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है, मतलब इसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट नहीं किया है। इस ग्राफ में t इक्वल्स टू 0 पर v इक्वल्स टू 0 था, मतलब बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। लेकिन यहां बॉडी ने रेस्ट से नहीं स्टार्ट किया है। ये u है, बॉडी ऐसे गई t इक्वल्स टू t पर, इसकी वेलोसिटी हो गई है v। तो पहली चीज देखिए, व्हाट विल बी द स्लोप। स्लोप मतलब उस लाइन का एंगल। तो tan थीटा क्या होगा, ये पूरा v है और ये u है, ये देखिए u है और ये पूरा v है। तो tan थीटा क्या होगा, v माइनस u, और ये हो गया t। समझ गए? Yes, इतनी बात sir. समझ में आ गई? Yes, sir. ये आपने Yes, क्लास 9 में sir. किया था तब नहीं समझ में आया था। डायरेक्ट आपको लिख दिया गया था एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू bc माइनस ab, b माइनस u अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करके इक्वेशन निकाल ली थी। अब आ गया समझ में? सर एरिया, एक सेकेंड बेटा, एरिया अंडर vt इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मतलब अगर इसको O मानिए, A मानिए, B और ये C, ट्रेपेजियम OABC means half sum of the parallel side U plus V into T। अब बोलिए बेटा, सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही रहता है ना? कहाँ जीरो है? आप देखिए ना, यहां से स्टार्ट हुआ है, नो यहां सर, से स्टार्ट हुआ है ना मोशन। नो सर। दोनों हाथ देखिएगा, t0 पर यहां देखिए x एक्सिस पर t है, y पर है u वेलोसिटी। t0 पर देखिए वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट किया। यहां देखिए t0 पर y एक्सिस पर कितना है, u, इसका मतलब t0 पर u है, इनिशियल वेलोसिटी है। हमेशा 0 नहीं होगा, ग्राफ में देख के होगा। समझ गया बेटा? ओके सर। आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियल कंडीशन मींस जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। t0 पर देखिए v0, यहां वेलोसिटी आप इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल सकते हो। यहां t0 पर y मतलब v देखिए u है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u। लिख लिया, मिटार दूं? Yes, sir. स्लोप ऑफ लीनियर पार्ट is equals to dv over dt, that is acceleration। कैसा? इंस्टेंटेनियस। नोट कर लीजिए, अगर ग्राफ नॉन लीनियर है तो सिमिलरली आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट, ये देखिए dv लिखा हुआ है, ये dt लिखा हुआ है, dv बाई dt मीन्स एक्सिलरेशन,
लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर। नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों? यस सर, लिख लिया। सर ए के साइड में क्या लिखा है आपने? इंस्टंटेनियस बेटा, कभी भी ये आ जाए, ध्यान रखिएगा, कभी भी ये आ जाए, कभी भी ये आ जाए, इसका मतलब इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब इंस्टंटेनियस एक्सीलरेशन। डी फॉर स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। समझ गए बेटा? यस सर। चलिए, कुल मिला के आपको मैं समराइज कर देता हूं इन दो ग्राफ के बारे में। पहला था एक्सटी ग्राफ, दूसरा बीटी। एक्सटी मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी, स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब वेलोसिटी। स्लोप ऑफ बीटी इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा मतलब एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर बीटी is equals to distance traveled by body. Vector area of VT is equals to displacement. वेक्टर एरिया का मतलब साइन के साथ में लेना। अभी मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आई विल क्लियर दिस कंसेप्ट वेक्टर एरिया। ये आपको समरी मिली है। अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर, तो टेंजेंट is equals to instantaneous velocity। नॉन लीनियर है तो टेंजेंट मतलब एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। समझ गए बच्चों? आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. कि अभी वेक्टर एरिया का मतलब समझाता हूं आपको। अगर आपके पास एचसीबी हो तो क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस करता हूं। मिटा दूं इसको? सर एक मिनट।
सर लिख लिया, आप पूरा इरेज कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है क्वेश्चन और ये ग्राफ बना हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था SC वर्मा का, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना बच्चों? यस सर। ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है पहले अपने आप, फिर तो मैं बता दूंगा आपको। बस ध्यान रखिएगा, पहली चीज ये XT ग्राफ है कि VT ग्राफ है, बोलो बच्चों। सर VT। इसका सर मतलब VT। अब आपको देखना है क्या निकालना है। बोला गया फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? सर एरिया अंडर VT ग्राफ। एरिया अंडर तो आप VT। एरिया निकाल लीजिए, कितना आएगा एरिया? डिस्टेंस का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। सर 4 मीटर। कैसे भैया? तो मुझको भी नहीं पता, मैंने ऐसे दिया। अरे ये ट्रायंगल है, यस सर। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस सर 25 सर दोनों ट्रायंगल को करना है, हाँ दोनों ट्रायंगल को कैलकुलेट करना है। बेटा, एरिया अंडर VT का मतलब सारा जितना उसके अंडर में आ रहा है। अच्छा इसका एरिया आएगा 50, हाँ सर 50 आएगा। भी 50 आएगा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? ठीक बच्चों? हाँ सर पहले वाले का 50 आया। दूसरे वाले का भी 50 आएगा, 20 और 40 है, अच्छा और ये 5 है। सर 1 मिनट, मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एरिया अंडर VT ग्राफ, साइन नहीं लेना है जो आप पूछने जा रही थी। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला? वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया मतलब साइन लेना है, इसका +50 इसका -50, 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0। अब आप पूछ सकते हैं क्या पूछ रही थी? सर यही पूछना था मुझे। इसीलिए मैंने कहा मैं खत्म कर लूं तब तुम्हारी बात सुनूंगा। आ गई बात समझ में? वेक्टर एरिया यस का मतलब साइन के साथ में लेना है, ठीक है बच्चों? और जब वेक्टर नहीं बोला होगा सर, तो मतलब बिना साइन के? डिस्प्लेसमेंट बेटा वेक्टर एरिया ही होता है, ये एल्जेब्रिक एरिया है विदाउट साइन, ठीक? ओके सर। आप खुद देखिए ना बेटा, बॉडी यहां से चलना शुरू हुई, वापस वहीं आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया।
भाई मैं यहां से यहां गया, वापस यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्टेंस थोड़ी जीरो हो गई, हुई कहीं जीरो? नो सर। आ गया बात समझ में सबको? यस सर। अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10th है। 10th 11th 12th तीन ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको फंसने वाले थे। ठीक है, चलिए एक और देता हूं। चलिए बताइए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सर डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर है। पच्चीस 25 और 10, डिस्टेंस आया 35, यस सर। यस सर। डिस्प्लेसमेंट आया 15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आया 15 मीटर। इज दैट क्लियर? सर डिस्प्लेसमेंट वाला बता दीजिए एक बार। बेटा डिस्टेंस हो गया, इसको मान लीजिए a1, इसको मान लीजिए a2, a1 प्लस a2, मॉडुलस मतलब साइन नहीं लेना है। सर वैल्यू क्या पुट करें, एरिया या क्या? तो ये हो गया 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 25, ये 10 इंटू 2 20, 20 का 10 और इंटू 2 20, 20 का आधा 10, 35। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 25 माइनस 10, 15 मीटर। क्लियर? यस सर, आ गया। आया समझ में बच्चों? यस सर। यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। अगर इसमें स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने को बोल दिया जाता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते। डिस्टेंस हो गई 35, टाइम हो गया 20 सेकेंड। ठीक बच्चों? अगर एवरेज स्पीड बोल देता 35 अपॉन 20, बी एवरेज
वो था 25/20। ठीक है बच्चों? Yes, sir. सर डिस्प्लेसमेंट तो 15 आया था तो 25 क्यों लेंगे? बेटा मेरे से मिस्टेक हो गई। जो भी आया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक, ओके सर। एक और देखिए, लीनियर मॉडुलस ग्राफ। दिस टॉपिक इज ओनली फॉर कंपटीशन। देखिए y इज इक्वल्स टू मॉड x है, इसको पढ़ते हैं मॉडुलस x। तो अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 होगी तो y इज इक्वल्स टू -x होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो y की वैल्यू x होगी। ठीक, यस सर। तो अभी देखिए आपको एक ग्राफ में दो ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल्स टू -x और y इज इक्वल्स टू x का। तो आप देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसे बनेगा, बनाया था। यस सर। y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x का, इसका मतलब मिरर इमेज होता है। व्हाट विल हैपन? मिरर इमेज। ये मिरर रखा है ये, और ये मिरर इमेज हो गया। लिख लीजिए फटाफट। सर मॉड लगाने से तो माइनस साइन हट जाता है ना? नीचे का हटता है बेटा। अगर आप देखिए y इज इक्वल्स टू -x बनाते तो कैसे बनता? ऐसे बनता। यस सर। y इज इक्वल्स टू +x का ऐसे बनता। यस सर। ये क्या किया, माइनस वाला हटा दिया, जो हटा दिया बन गया। हाँ सर, समझ गया। इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ, फिर अपने आप तुम्हारे दिमाग में उल जलूल चीज कूदेगी जिसको मैं जलूल बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहां करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया, ये मैथ्स में कम से कम 5 क्लास में पढ़ाया जाएगा मॉडुलस ग्राफ। ठीक है, लेकिन क्लास 12th में। इसका फिजिक्स में बहुत यूज है, क्योंकि आपको शायद पता होगा, अगर मैंने लिखा 25 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर लिख दिया 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड होगी। तो इसका मॉडुलस जो है वो ये है, स्पीड। मतलब वेलोसिटी का जो मॉडुलस होता है वो स्पीड देता है। आ गई बात समझ में? यस क्या हो सर। गया, सारे Yes, sir. साइलेंट हो गए? भाई मैंने कहा मैं 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा हूं, तो जहां डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी होता है। आगे मैं वेक्टर स्केलर जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है कैसे होती है। 20 इसी चैप्टर में है, काइनेमेटिक्स में ही, वेक्टर मोशन इन 2D में। 25 किलोमीटर पर आवर, अब नॉर्थ जाए, साउथ जाए, ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन हम एक स्पीड से जा रहे हैं, तो ये स्पीड हो गई। तो ऐसे ही वेलोसिटी है, ऐसे वेलोसिटी का मॉडुलस होता है स्पीड। समझ गए? यस सर। Yes, sir. चलिए हम इसका उपयोग करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं
कैसे हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे? तो ग्राफ के क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं, तीन तरीके से। मतलब अगर ग्राफ की बात करें तो तीन तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। दूसरा, बाय गिवन ग्राफ फाइंड द डिफरेंट पैरामीटर्स। और तीसरा हो गया कन्वर्जन ऑफ वन ग्राफ इनटू अदर। ये अभी एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जो तीन तरीके के ग्राफ लिखे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको उठाते हैं। आपसे बोल दिया गया अ बॉडी इज मूविंग बाय गिवन इक्वेशन x is equals to t square plus 2t plus 1 draw vt at ग्राफ। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था डिस्क्राइब द मोशन वाला, याद आया? Yes, sir. बस वही है। तो ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन पहला बनाना है वेलोसिटी टाइम, तो वेलोसिटी होगी 2t प्लस 2। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कैसा ग्राफ होगा? लीनियर, सर्कुलर, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, मॉडुलस। Sir, So linear. straight line होगा, linear. स्ट्रेट लाइन होगा। बस बना लीजिए, क्या दिक्कत है? समझ गए बच्चों? Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. एक्सीलरेशन क्या होगा? 2। एक्सीलरेशन टाइम का कैसे बनेगा? आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कितना आसान है। ठीक है, अभी और एक लोचा देखते हैं। मिटा दूं बच्चों बोर्ड? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर एक बार ग्राफ तो समझा दीजिए। कौन सा? सर VT। v की इक्वेशन समझ में आई? जो 2t प्लस 2 लिखा है। हाँ सर।
अब b की पावर 1 है, t की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन होगा? यस सर। स्ट्रेट लाइन मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसीलिए मैंने कहा था मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, ग्राफ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो c कितना हो गया, y एक्सिस पर पॉजिटिव तो 2 हो गया, स्लोप क्या हो गई पॉजिटिव, तो 90 से कम हो गया एंगल। समझ गई? यस। देखिए बच्चे, b इज इक्वल्स टू आया था 2t प्लस 2। लीनियर ग्राफ है, ये आपने पता कर लिया, लीनियर पता ही चलते y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करिए। तो आपको m ग्रेटर देन 0 मिला, c ग्रेटर देन 0 मिला, तो इसका ग्राफ कैसे होता है? बन गया। समझ गई? यस सर। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, dv ओवर dt, दैट इज 2। अब देखिए मैंने y इज इक्वल्स टू k का ग्राफ सिखाया था आपको, कैसे? समझ में आ गया? यस सर। आपको जो मैंने ग्राफ बताया अगर वो माइंड में रहेगा तो 7-8 क्वेश्चन बोर्ड में आपका बहुत 11th में क्वेश्चन आएगा। शुरू के 4-5 चैप्टर में सारी डेरिवेशन उसी से है। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की मैथमेटिकल टूल्स में, पूरा का पूरा 20 दिन मेहनत की है बच्चे, कि आप दौड़ने लगो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। और a body changes their position by given equation x is equals to t into t minus 1. Draw velocity time, acceleration time, speed time graph। जल्दी से ड्रॉ करके दिखाइए। चलिए आंसर मिलाइए। ये दोनों बन गए सबके।
Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, ताली बजाता हूं। लेकिन देखिए, ये नहीं बना होगा, ये जेई का क्वेश्चन है, मेडिकल कर दिए। सर मॉड भी कर देना है ना इसके लिए तो। इसीलिए मैं भी बता रहा हूं आपको, और बहुत आसान तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका पूरे दिन में आप कम से कम 20 बार उस तरीके को अपनाते हैं। अरे 20 बार दिन में देखते होगे इसको, अपने थोपड़े को नहीं देखते हो? नो सर। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, सवेरे ब्रश करते हो या ब्रश ही नहीं करते हो? सर करते हैं। के बगैर कर लेते हो क्या? सर वो एक ही दो बार देखते हैं तो। ठीक है, उसके बाद नहा के आते हो, कंघी करते हो, ऐसे ही कर लेते हो क्या? या खोपड़ी में बाल, सर में बाल ही नहीं है? सर कम देख के। देखते हो? हम कहते हैं 20 बार नहीं, 10-5 बार तो देखते ही होगे। शायद मेरी बॉडी भी जो है वो गजनी जैसी होती। ठीक है, अब हम जैसे लोग शीशा नहीं देखना चाहिए, हम खुद ही देख के डर जाएंगे। लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं, घर से निकलते ही नहीं। चलिए देखिए, स्पीड, ये दोनों समझ में आ गया सबको? Yes, sir. मिटा दूं? यस सर। आप कुछ मत करिए, वेलोसिटी आई है 2t-1, यही आई है। यस सर। Yes, sir. अब आप कुछ नहीं करिए, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लीजिए। बनाया? यस सर। सर इसका दूसरी साइड भी सेम बना देना। जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट किया है वहां मिरर रख दो। लेकिन कैसे? नीचे वाला पार्ट हटा के। जब मिरर रखेंगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी? ऐसे। ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। इसका मतलब हमें मॉडुलस ऑफ 2t-1 का ग्राफ बनाना है। कैसे? 2t-1 0, इसका मतलब t इक्वल्स टू 1/2। t इज लेसर देन 1/2, तो v इक्वल्स टू -2t-1 होगा। tt इज ग्रेटर देन, तो v इज इक्वल्स टू 2t-1 होगा। आपको दो ग्राफ बनाने, एक ये एक ये। ये देखिए 2t वाला ये बन गया। सर आपने 2t-1 इक्वल्स टू 0 क्यों रख दिया? बेटा आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी ना, किसके पहले, जैसे इसमें किया था y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x था। ये कब -x होगा? जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। ये कब +x था? जब सर जब 0 से ज़्यादा होगा। सर तो मतलब हर केस में 0 ले लेना है। हमने लिमिट निकाल लिया। अगर हाफ से कम लोगे t तो निगेटिव आएगा, हाफ से ज्यादा लोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये हो गया ग्राफ। मतलब मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव पार्ट इन vt gives speed of body। ठीक है, समझ गया बच्चों? सर फिर से समझा दीजिए। क्या चीज बेटा? सर पहले से। ये ग्राफ बना था, v और t का ग्राफ आपने ऐसे बनाया था। ठीक है, ये ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करे वहां मिरर रख दो। अब इसकी इमेज कहां बनेगी? ऐसे बनेगी। नेगेटिव पार्ट हटा दीजिए। ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। हमेशा यही करना है, समझ गई? यस सर। सर हमेशा नहीं करना है? हमेशा यही करना है जब भी स्पीड टाइम ग्राफ करना बनाना हो। स्पीड टाइम मतलब वेलोसिटी का मॉडुलस। ओके सर।
और सर बाद में जो आपने वेलोसिटी इक्वल टू 2t माइनस 1 वो मॉड्यूलस। ये वाला हाँ सर। देखिए बेटा, हमने जब y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x का ग्राफ बनवाया तो क्या कहा था, x इज लेसर देन 0, तो ये जो x था माइनस x आ जाता था, तो इसमें x क्या है, ये है। तो हमने अगर इसको 0 किया तो t इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। इसका मतलब अगर t 1/2 से कम लेंगे तो भी ये आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। देखिए x को हमने क्या किया था, माइनस x लिया था, यहाँ माइनस t ले लिया, अगर ग्रेटर लिया तो प्लस t ले लिया। अब ये तो ग्राफ बने हैं वो ये है। ओके सर, आ गया। थोड़ा दिमाग लगा के घर में समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो अभी आप दो काम करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स में मैंने जो ग्राफ बनाया था वो आपको ओरली माइंड में रहना चाहिए। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का कैसा होगा, y इज इक्वल्स टू mx माइनस c का, y इज इक्वल्स टू mx का, y इज इक्वल्स टू माइनस mx का, ये सब ग्राफ आपके माइंड में रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना बच्चों? यस ये सर। आज मैंने आपको Yes, sir. नया मॉडुलस ग्राफ बताया है। क्लास 12th में समझ लीजिए 8 यूनिट है, टोटल 9 यूनिट है, 9 में से 8 यूनिट में मॉडुलस ग्राफ यूज किया जाता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो मॉडुलस लिया जाएगा वहां। समझ रहे हैं ना बच्चों? इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ये आज आपकी क्लास थी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे मंडे को। लेकिन एक बार बेटा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ग्राफ जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? ओके Yes, सर। sir. ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।